तो आओ जाओ, थ्योरेटिकली करेंगे, लेकिन B2 में आज क्वेश्चंस हो चुके हैं। तुम्हारे क्वेश्चंस आज नहीं हो पाएंगे क्योंकि आज एक लेक्चर पीछे हो गए हो ना तुम। यस सर। आओ थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पहले फॉर्मूला बोलो सब। सर F इक्वल टू माइनस, F इक्वल्स टू माइनस KX। वेरी गुड। इसके बाद सर हमारे पास अगर मैं बात करूं तो किसका फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा सर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। X स्क्वायर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, सर माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स। सेजल नहीं बोल रही। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वी ये हो गया, एक्सेलरेशन ये हो गया। एक्सेलरेशन मिनिमम कहाँ होता है, मीन पोजीशन पर। फिर एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा बच्चे, एक्सट्रीम पोजीशन पर। और उसकी वैल्यू कितनी होगी सर, एक्स की जगह बस क्या लिख देंगे, ए। तो कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ए तो अगर वेलोसिटी की बात करूं तो फिर अगर एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पर क्या होगी, मिनिमम, मिनिमम है ना। तो और वी मैक्सिमम कहाँ होगी फिर, मीन मीन पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी मैक्सिमम की। यहाँ पर एक्स की जगह ए पुट करूंगा तो आ जाएगा ओमेगा इंटू ए, राइट। इसके बाद हमने बात करनी थी अब आगे, और भी हमने की थी चीजें एक्स की टर्म्स में, जब हम टी की टर्म्स में बात करते थे, याद आया सबको, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, ठीक है। इसके बाद हमने v की भी बात की थी, तो कितना हो गया था v हमारे पास, अगर ये हमने भी प्रूफ करना था वैसे, राइट। आओ हमने पिछली बार जहां छोड़ा था मैं आपको वो बताऊं, अगर तो हमने पिछली बार यहां छोड़ा था, याद है सबको, ये यस यहां छोड़ा था इतना। अब आपको ये याद नहीं होगा तो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। कहाँ छोड़ा था सर, v का फॉर्मूला हमने लिखा था कितना, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने इससे कहा था तुमको कि इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, v को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx बाय dt। तो v की जगह मैंने लिख दिया dx बाय dt, और यहाँ लिख दिया ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके ये मैं कर चुका हूँ, ये चीज नीचे ले आता था और वहां dt कहाँ ले जाता था, ऊपर, तो ये कुछ ऐसा बन जाता था, राइट। इसके बाद दोनों जगह क्या कर देता था, सर इंटीग्रेट, ये 0 से d, ये x से x नॉट से x। फिर मैंने कहा था इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर तुमको याद हो तो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसकी लिमिट आ जाएगी बच्चे x नॉट से एक्स x, तक, और ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, dt का लिमिट भी पुट कर दूंगा तब भी क्या आएगा, ओमेगा t। तो अब इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं अगर, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस नॉट अपॉन साइन ए। इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए। वेरी गुड, साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा टी। साइन इनवर्स x बाई ए को तो एज इट इज रहने दो, इधर ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए। बट अब क्या करते हैं सर, एक चीज रखना, इस अभी मैं इसको अंदर भी ले सकता हूं, मेरे ऊपर है, मैं इसको वहां भी ले जाऊं, मैं इसको थोड़ा सा और तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं, मैं इसको क्या लेट कर लेता हूं, साइन इनवर्स, देखो एक्स नोट भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जहां से मैंने स्टार्ट किया था, ए क्या है सर, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो इस सबको एक कांस्टेंट है, इन सबको एक कांस्टेंट को क्या बोल दूंगा, डेल्टा। क्या बोल रहा हूं, इसको डेल भी बोलते हैं, डेल, डेल या डेल्टा बोलते हो, तुम डेल बोल सकते हो, डेल, ठीक है। डेल्टा बोल देना तो डेल्टा, डेल्टा बोल दो चाहे। तो अब मैंने क्यों बोला डेल्टा, भी पता लग जाएगा तुम्हें। तो इस इक्वेशन को अब बोलना कैसे लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो एक्स बाय ए को इधर ही रखो, तो साइन माइनस इनवर्स है वहां पे, मतलब सॉरी, तो यहाँ पे जाके साइन हो जाएगा ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। क्या यही ठीक है क्या, हाँ या ना,
यस और नो, देख लो अच्छे से, क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो Delta. ये मेरे पास एक्स की इक्वेशन आ गई, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, किसकी टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ टी, इन टर्म्स ऑफ टी। T. अब जो सारे फॉर्मूले मैंने वेलोसिटी के डराइव किए थे एक्स की फॉर्म में, अब वो सारे फॉर्मूले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले टी की टर्म्स में भी क्या होंगे? डराइव होंगे। सर आओ कैसे? पर इससे पहले एक बात समझते हैं। एक्स की जगह मैंने क्या लिखा है बच्चे? ए साइन, A A sin into omega omega t plus delta. अब ये डेल क्या है, डेल्टा सॉरी, और ओमेगा टी क्या है, इकट्ठा इकट्ठा क्या है अभी पता चलेगा। लेकिन ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। एक्स मतलब पोजीशन, तो ये पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। अब इससे वेलोसिटी निकालनी है तो इसका क्या करना पड़ेगा? एक बार डिफरेंशिएट। Differentiate. तो dx बाई dt अगर कर दूं तो यहाँ पर a तो a ही रहेगा। अब पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos. Cos. सब कुछ सेम। अब Yes, इस sir. एंगल का भी तो करूंगा, इस एंगल का करूंगा तो क्या आएगा? यानी d बाई dt करो किसका? ओमेगा टी Omega प्लस, t plus delta. तो डेल्टा का तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। ओमेगा टी का क्या होता है? सिर्फ ओमेगा। Omega. dt बाई dt कट जाता है सर, जाता है। सिर्फ Yes, sir. ओमेगा। तो पहले फंक्शन का किया, फिर एंगल का किया, तो सिर्फ क्या आया? Omega. तो इसको अच्छे से लिखूं, dx बाई dt बोले तो क्या होता है सर? वेलोसिटी। Velocity. ए ओमेगा को वहां ले आओ बाहर, तो ए ओमेगा Omega cos cos ओमेगा टी प्लस Plus delta. डेल्टा। ये आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन, और ये किसकी आ गई सर? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। Displacement. आओ सर, अब अगर वेलोसिटी से मेरे को क्या निकालना है सर? एक्सेलरेशन। तो क्या होगा सर? दोबारा से वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? अब डिफरेंशिएट। Differentiate. ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कोस ओमेगा टी का पहले पूरे फंक्शन का करूंगा तो क्या आएगा? Minus साइन, sin. माइनस का साइन, वेरी गुड। कोस का होता है Yes, माइनस sir. साइन, तो माइनस बाहर ले लिया, साइन ओमेगा टी प्लस Plus डेल्टा। Delta. अब फिर किसका करूंगा सर? इस एंगल का करता हूं तो Angle क्या का. आता है वापिस से? ओमेगा। Omega. तो ये ओमेगा फिर बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? डीवी बाई डी टी को क्या लिख सकता हूँ? Some एक्सेलरेशन Acceleration. माइनस ऑफ ए, Minus ओमेगा पहले भी है, omega square. ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि Square. ये ओमेगा और ये ओमेगा मिलकर ओमेगा स्क्वायर, Sin साइन ओमेगा टी। omega plus t plus delta. delta. क्लियर है क्या सबको? चेक Yes, करने के yes, लिए ये sir. भी कर सकते हो। देखो ए को एज इट इज रखो, ये माइनस ए को भी एज इट इज, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर को दो बार ओमेगा है ना, तो एक ओमेगा यहीं रख दो, माइनस को भी यही रहने दो, ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख दिया, और बच क्या गया? ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। वो तो किसके इक्वल था? एक्स के। तो देखो Yes. ये वही इक्वेशन नहीं बन गई वापिस से एक्सेलरेशन की, माइनस Yes, ओमेगा yes, स्क्वायर। तो चेक भी कर सकते हो। बस फर्क क्या है सर? वो सारी इक्वेशन एक्स के ऊपर डिपेंड हो रही थी, यहाँ पर किसका फंक्शन है? वो सारी टाइम का। देखो Time. सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। देखो टी पे, टी पर सब में टी आ रहा है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट की, ये वेलोसिटी की, और ये एक्सेलरेशन की। Acceleration. किसी को कोई डाउट है? मैं फटाफट sir. लिखवा देता हूं, आओ देखते हैं। एक्स की जगह क्या आया सर? ए साइन सब बोले Sin ओमेगा टी omega t प्लस plus डेल्टा। delta. वी की जगह क्या आया V. सर? ए ओमेगा, A omega cos omega t plus delta. Omega t plus और delta. एक्सेलरेशन की जगह Minus a omega square sin omega t plus delta. क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए सर, अब आ जाओ सर, इसके ऊपर बात करते हैं। सर अब आ जाओ, वो डेल्टा है क्या चीज? अब ध्यान से देखना इस बात को। सर ए तो अब सबको पता है क्या होता है? एम्पलीट्यूड पता है ना सबको, Yes, sir. Yes, sir. कि कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, वही उसका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड होता है। आइए सर, सर अब और क्या चीज है सर? एक्स की जगह हमने क्या लिखा बच्चे? A sin. मैं हेडिंग डाल देता हूं, फेज एंड फेज कांस्टेंट। क्या है ये चीजें? तो देखो एक्स की जगह अपन ने क्या लिखा? ए साइन, Omega t plus delta. अब ये पूरी चीज है ना जो ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसको मैं लिख देता हूं फाई के इक्वल। किसके इक्वल? Phi के फाई। और यही होता है हमारा Phase. फेज। अब इसका Yes, मतलब sir. आज समझ जाओगे ना बच्चे, अगर इसका मतलब आज समझ गए
तो 12th में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, 12th में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि 12th में बहुत यूज होने वाला है। फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, और वेव में भी तुम्हारा जो चैप्टर है वेव, उसमें भी यूज हुआ होगा फेज डिफरेंस। है क्या चीज, देखो ओमेगा टी प्लस डेल्टा दोनों मिला के जो क्वांटिटी बनती है उसको क्या बोला है मैंने, फेज। फेज। अब है क्या सर, देखते हैं। ये बताता है मेरे को पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन किसी भी टाइम पर, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हाँ एनी टाइम टी। चलो देखते हैं सर कैसे। सपोज करो ओमेगा टी प्लस 5 यानी फेज की वैल्यू क्या है, मान लो 0 है। क्या है, 0। तो अगर फेज 0 है इसका मतलब क्या 0 है सर, ओमेगा टी प्लस डेल डेल हाँ वेरी गुड, ओमेगा टी प्लस फाई डेल डेल्टा डेल डेल डेल, तुम सही बोल रहे हो। डेल क्या है, 0। 0। ओमेगा टी प्लस डेल पूरा 0 है। तो अगर इस इक्वेशन में, इस स्टार वाली इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस डेल 0 पुट करूं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 0। ऑब्वियस सी बात है, साइन 0 क्या होता है, 0, है यस ना। सर। ये अगर इसके अंदर 0 पुट करूंगा तो साइन 0 कितना होता है, 0, तो एक्स की वैल्यू भी 0। एक्स की वैल्यू 0 हमारे केस में जो हमने डिराइव किया था, उस केस में एक्स की वैल्यू 0 वो पॉइंट था जब नेट फोर्स 0 थी, यानी ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन बी पोजीशन। इन आवर केस, इन आवर केस Our जब हमने case. लेट किया था, क्योंकि वहां पर नेट फोर्स क्या होती थी, 0 होती थी। 0। ओ इसका मतलब फेज 0 है तो मेरा मीन पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे आ गया, मीन Mean पोजीशन। पोजीशन पर। ऐसा लग रहा है, यस। और कुछ करके देखे, लेट करो फेज हो गया π/2, क्या हो गया, π/2। थोड़ा साइड में कर दे, साइड में बता दे। लेट करो फेज π/2 π/2, यानी सर ओमेगा टी प्लस डेल पूरा किसके इक्वल आ गया, π/2 π/2। अगर ये π/2 के इक्वल आ गया तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 साइन 90 कितना 1 होता है, 1। तो एक्स की वैल्यू 1 किसके इक्वल आ गई 1 ना, 1 के आगे क्या है, ए साइन। 1 ए साइन। ए है ना, ए इंटू में 1, तो ए इंटू 1 क्या हो गया, सिर्फ A ए। तो ए कब होता है एक्स, जब पार्टिकल कहाँ हो अपनी, कौन सी पोजीशन पे, एक्सट्रीम एक्सट्रीम, क्योंकि ए होता है एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन तक। यानी अगर फेज π/2 हो जाए तो पार्टिकल मेरा कहाँ होगा, एक्सट्रीम एक्सट्रीम। पोजीशन पर। तो फेज से पता लग रहा है ना मेरा पार्टिकल कब कहाँ है। यस सर। ऐसे ही वेलोसिटी का भी पता लगेगा, कैसे सर, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी आप लोगों ने, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। प्लस डेल्टा अगर ओमेगा टी प्लस डेल्टा 0 पुट किया तो कोस 0 क्या हो गया, कोस 0 1 1। तो कोस 0 1 हो गया, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, सिर्फ। ए ओमेगा। तो पार्टिकल की वैल्यू उस समय जब पार्टिकल का फेज 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, ए ओमेगा। ए ओमेगा। आपको पता भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि फेज 0 है तो वो मीन पोजीशन पे है, और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, क्या यही नहीं होती, ए इंटू ओमेगा, अभी रिवाइज किया था। यस सर। हाँ अच्छा चलो, फिर उस केस में वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए एक्सट्रीम पोजीशन पे, 0 आनी चाहिए, क्योंकि अगर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सट्रीम पर क्या होनी चाहिए, 0। आओ 0। चेक करते हैं। तो सर वेलोसिटी का फॉर्मूला तो वही होता है सर, कितना, ए ओमेगा ओमेगा कॉस कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। डेल्टा, ठीक। तो अगर ओमेगा टी प्लस डेल्टा क्या ले रहे हैं इस केस में हम, π/2। π/2। तो जब ये π/2 होगा तो कोस 90 बन जाएगा, कोस 90 कितना होता है, 0। तो वेलोसिटी भी क्या हो गई, 0। इसका मतलब पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन, ऐसी एक्सेलरेशन बता देगा सर, यानी ये पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा किसी भी टाइम पर, वही क्या होता है उसका फेज। फेज। फेज का मतलब सर पार्टिकल कितने टाइम पर कहां पर है, ये उसका कौन बताता है, फेज बताता है। फेज। समझ में आ रहा है। तो अगर किसी Yes, वेव का sir. फेज के बारे में बात कर रखी है तो इसका मतलब तुम बता सकते हो वेव कैसे ऑसिलेट कर रही है टाइम के साथ, ये उसका फेज बता देगा। समझ में आ रहा है, वेव Yes, sir.
फेज, फेज क्या बताएगा सर हमें? किसी भी पार्टिकल का इंफॉर्मेशन देगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम टाइम पर। पर। क्लियर है सबको? जिसको Yes, क्लियर है sir. अपना इमोजी भेजो, जिसको नहीं है वो हैंड रेस करो फटाफट। चलिए फिर, सोनिका दिशा आपको क्लियर नहीं है बच्चे? क्लियर है? सोनिका दिशा सो गए? चलो, तो फेज कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? Phase फेज constant. कांस्टेंट। अभी सर इक्वेशन क्या लिखी है? x इज इक्वल टू ए sin ओमेगा Omega. टी प्लस डेल्टा। अब फेज कांस्टेंट होता क्या है सर? ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा, यही क्या है सर? फेज कांस्टेंट। Phase constant. और ये हमेशा पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन तो देगा, लेकिन सिर्फ कहाँ? इनिशियल टाइम पे। क्या? Initial time पे particle. इनिशियल टाइम पर। इनिशियल टाइम के बारे में, इनिशियल टाइम पर। तो इसलिए बोला भी जाता है ये जो फेज कांस्टेंट होता है ये किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल कंडीशंस पर। किस पर? इनिशियल कंडीशन। इनिशियल लिख लो अपने कंडीशन साथ साथ, पर। इनिशियल कंडीशंस पर। अच्छा सर, Yes. तो सर इनिशियल कंडीशन पे, हाँ कैसे सर? अभी मेरे को बताओ, प्रूफ करो। लेट करते हैं वैसे ही, लेट करो डेल्टा कितना है? फेज कांस्टेंट 0 है। 0 अगर डेल्टा 0 हो गया तो एक्स की वैल्यू देखना क्या होगी? ए ए sin ओमेगा साइन टी। Sin omega t. ओमेगा टी। ओके, यस सर। अभी मैंने बोला इनिशियल टाइम के बारे में बताएगा। अभी पता चल रहा है तुम्हें पार्टिकल कहाँ है? नहीं बता पा रहा ना कुछ भी, लेकिन इतना नो पता है सर। डेल 0 है, तो अभी पता नहीं लगा। लेकिन इनिशियल टाइम पुट करते, इनिशियल टाइम क्या होता है? टी इज इक्वल टू 0। Ze- तो जैसे ही टी 0 पुट करोगे एक्स किसके इक्वल आ रहा है? Zero. 0। यानी इनिशियल ये जो मोशन स्टार्ट हुआ है एसएचएम का, ये कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हुआ है इस केस में? मीन पोजीशन। समझ में आ रहा है? इन आवर केस क्लियर है? ये Yes, Yes, इनिशियल sir. बता पाएगा। जब तक टी की वैल्यू पुट नहीं कर रहे तुम्हें पता नहीं लग रहा, इसीलिए ये सर इनिशियली बता पा रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। आओ सर, ऐसे ही सर दूसरे केस में बात करते हैं। मान लो अब दूसरा हमने क्या लेट करते थे हम हमेशा ज्यादातर? पाई बाय, पाई बाय 2। चलो डेल्टा की वैल्यू पाई बाय 2 लेट पुट करो, तो एक्स की फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय, Pi by पाई बाय 2. 2। और पाई बाय 2 कितना होगा सर? 90। 90 डिग्री। तो सर अभी भी नहीं बता पा रहा, तो अभी भी क्या पुट करना पड़ेगा? ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो टाइम की वैल्यू क्या पुट करूंगा इनिशियली के लिए? 0। हाँ, क्योंकि इनिशियल के कंडीशन में बता देगा और इनिशियली टाइम 0 होता है। अब बताओ एक्स किसके इक्वल आ रहा है? ए साइन A. टी 0 हो गया तो ए साइन आगे क्या आ गया? पाई बाय 2। 2. और साइन पाई बाय 2 और ए साइन पाई बाय 2, साइन 90 कितना होता है? 1। 1. 1। तो एक्स इज इक्वल टू ए। इसका मतलब पता है क्या है? पार्टिकल जो इनिशियल मोशन में है, इनिशियली कहाँ है? मीन पर या एक्सट्रीम पर? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पर। कहाँ पर? एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम। समझ में आ रहा है? ये इनिशियली बता रहा है। कहाँ बता रहा है दोनों केस? इनिशियली। इनिशियली पार्टिकल एट। तो इनिशियली जो पार्टिकल है वो कहाँ होगा, ये कौन बताएगा? फेज कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो फेज कांस्टेंट इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, लेकिन इनिशियल की, इनिशियल इनिशियल, टाइम पर। ठीक है। लेकिन अगर पूरे कभी भी पता करना हो तो किसका यूज करोगे? फेज का। फेज। Phase. ठीक है, और इनिशियली बात कर रहे हो तो किसका यूज करोगे? फेज फेज कांस्टेंट। का। क्लियर है? चले आगे। यस सर। हाँ, तो चलो फिर आइए सर, अब एक और चीज पढ़ते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी और Potential. पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। आओ सर देखते हैं। सर अभी अपने को पता है वी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है जनरली? हाफ mv स्क्वायर। और v हमको पता है सर कितना है? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए माइनस। स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। X square. हाँ, तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से हाफ की जगह हाफ Half लिखो, m की जगह m, into v स्क्वायर की जगह क्या लिखे? Omega. ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर ओमेगा का माइनस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, Minus X square. एक्स क्योंकि इस स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर करेंगे ना तो यही आ जाएगा, राइट? यस सर। अच्छा सर, एक तो ये आ गई। तो इससे हमें क्या पता लगता है सर?
मान लो मीन पोजीशन की बात करूं, मीन पोजीशन पर हमारे केस में एक्स कितना है, 0। जीरो जब एक्स 0 पुट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है देखना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। स्क्वायर क्लियर है? यस सर। अच्छा सर, और पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर कितनी आ रही है देखो, जब एक्स ए के इक्वल हो जाए, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर जब एक्स ए के इक्वल हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया, a। यहाँ पर भी ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, तो कट नहीं जाएंगे, तो यस ए सर। स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0 जीरो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है कहाँ, मीन पोजीशन पर, मीन और पोजीशन पर, मिनिमम है कहाँ, एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर। ये तो क्लियर ही था ना सर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, और वेलोसिटी भी कहाँ मैक्सिमम होती है, मीन पर, मीन पोजीशन पर। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी कहाँ मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पर। क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर अच्छा, किसी को भी कोई डाउट? नो सर नो ठीक है। सर। एक और चीज फॉर्मूला बताता हूं तुम्हें, लेकिन वो तुमने लर्न नहीं करना, तुम्हें डराइव करना आना चाहिए, बहुत आसान। सर वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला भी तो पढ़ा था ना हमने, वो क्या था, सर हाफ नहीं, क्या पढ़ा था वो, ए ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर ये होगा cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा डेल्टा, है ना? तो इसके फॉर्मूले में भी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पुट करो, हाफ एम तो ठीक है, वी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, ए ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस स्क्वायर है ना, cos ओमेगा स्क्वायर, t प्लस तो ए का भी स्क्वायर, a ओमेगा का भी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, का भी और स्क्वायर कोस cos स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा टी ओमेगा डेल्टा t का होल प्लस स्क्वायर प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर का नहीं, सिर्फ होल कोस का स्क्वायर। कर दिया ना, तो इसका तो अपने आप हो गया, कोस ये के बाद जो होता है वो एंगल होता है, तो कोस थीटा का स्क्वायर क्या लिखते हो, मतलब कोस थीटा को अगर होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा, सिंपल। क्लियर है ये? यस Yes. सर। यस सर। इसको याद रखना, भी यूज करेंगे। अच्छा, ऐसे ही सर पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं क्या? यस आओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, mgh हाफ, mgh और दूसरा स्प्रिंग के केस में जैसे किया था, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के x मैंने स्क्वायर आपको पहले भी बताया हुआ है, के की जगह आप क्या लिख सकते हो, m ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको याद ना हो तो अभी इसको दोबारा याद रख लो, क्योंकि आगे भी यूज होने वाला है। के की जगह क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर पुट करो के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ m हाफ स्क्वायर x m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर तो अच्छे से लिख दो पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा ना। बस अब खत्म कर रहे हैं चीज को, देखो ध्यान से। अच्छा सर, ठीक है सर। अच्छा सर, इसके भी देखते हैं सर, ये भी कहाँ पर देखेंगे, मीन पोजीशन पर और एक्सट्रीम पर। पोजीशन पे मीन पोजीशन पर एक्स 0 के इक्वल है हमारे केस में, और हमारे केस में एक्सट्रीम पर एक्स ए है, वो तो रहता ही है। तो एक्स 0 पुट करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, जीरो 0, और एक्स ए पुट करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर वेरी गुड। अगर मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम थी, तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो मिनिमम, मिनिमम है ना, या 0। यस एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, मिनिमम थी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम। तो वही है, क्लियर है सबको? यस सर यस सर। अच्छा, इसका भी दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं सर। सर काइनेटिक एनर्जी तो छोड़ो, एक्स का फॉर्मूला वैसे क्या पढ़ा था हमने, ये तो दूसरा हो गया। एक्स का एक और फॉर्मूला भी तो पढ़ा था, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब इसमें पुट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, हाफ, ये भी के की फॉर्म में लिखे, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। क्लियर है, यस और नो? यस सर। तो बस ये आ गया। अच्छा सर, अब टोटल एनर्जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर, टोटल एनर्जी। ये ध्यान से देखना, लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप। तो टोटल एनर्जी ये कौन सी वाली है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो वो किस किस का सम होती है सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
तो आओ पहले तो Kinetic x की टर्म्स वाली काइनेटिक एनर्जी पुट कर। काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले से, यहाँ पर क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ m, हाफ जनरल m फॉर्मूला, a square minus m x omega square हाँ, square हाफ minus x square. m ओमेगा स्क्वायर omega a square स्क्वायर a माइनस, square minus x square प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पुट किया था? देखो, हाफ m, half m omega square Half x square omega square x square. अच्छा इसको खोल के करते हैं सर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, और करेंगे तो हाफ m omega square square x square और प्लस में क्या है? हाफ, half m plus omega square x square ये तो क्या हो जाएंगे? Cancel. कैंसिल। तो टोटल Yes, sir. एनर्जी हमारी किसके इक्वल आ रही है? देंगे half m omega square a square half m omega x square. क्लियर है? yes sir टोटल एनर्जी Yes. हमेशा कांस्टेंट रहेगी इस केस में, है ना? आओ एक और तरीके से चेक करते हैं सर, टाइम की फॉर्म में भी तो सबकी वैल्यूज पता है ना? yes आओ। sir वो भी क्या होगा सर? काइनेटिक एनर्जी प्लस, potential energy आओ पहले काइनेटिक की बात करते हैं। मैं अलग अलग कलर से लिखूंगा क्योंकि इसमें इक्वेशंस होती है ना, तो अलग अलग कलर से लिखते हैं। आओ ये लास्ट स्टेप है बच्चे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पुट किया है सर? देखना पीछे, half m a square omega square cos square square omega omega t plus delta हाफ m के a a square स्क्वायर omega square cos square square ओमेगा टी square प्लस omega plus delta डेल्टा, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चे? हाफ half m omega square a square साइन स्क्वायर, sin square omega t plus delta है ना? अब दोनों को अगर ऐड करना है तो सर आप सबको समझ में आ रहा होगा, हाफ m क्या कॉमन ले लूं? हाफ half m ओमेगा a स्क्वायर omega square a square अंदर क्या रह जाएगा? कोस स्क्वायर Cos ओमेगा टी square प्लस डेल्टा प्लस plus sin sin square omega t plus delta अच्छा ये कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन sin स्क्वायर square थीटा, theta ये तो क्या हो जाता है? 1 cos square theta 1 1। तो yes sir सिर्फ क्या बच गया? देखो, half हाँ। m omega square a square क्या ये दोनों सेम नहीं आ गई एनर्जीज? देखो ध्यान yes से, sir है ना? तो दोनों तरीके से आपको निकालना आना चाहिए, प्रूफ करना आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा लेफ्ट वाले पार्ट से बनता है, राइट वाले से नहीं बनता। क्लियर है? प्रूफ आपको Yes, दोनों आने चाहिए, क्योंकि हम Yes, स्कूल की sir. भी साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रूफ करके दिखाया है। अगर हम सिर्फ जेई की कर रहे होते तो हमको नहीं करना था। ये राइट वाले क्या है? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन लेफ्ट वाले क्या है? एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन। position Clear yes है? sir अब ध्यान से एक चीज देखते हैं सर, खत्म हो चुका है, अब मैं लिखूंगा नहीं कुछ। देखो यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पर। Yes? time पर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? time पे। पर इसका मतलब सर अलग अलग टाइम पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अलग होगी। यस yes sir क्योंकि अगर एक्सट्रीम पोजीशन होगा तो कुछ और, मीन पोजीशन होगा कुछ और, क्योंकि उन दोनों पे टाइम की वैल्यू अलग होगी। एक्सट्रीम Yes, किसी और sir. टाइम पर आता है, मीन किसी और टाइम पर आता है। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू क्या होगी? टाइम के पास अलग होती रहेगी। मीन पर Yes, कुछ sir. अलग, एक्सट्रीम पर कुछ अलग। लेकिन टोटल एनर्जी की वैल्यू में क्या टाइम दिख रहा है लास्ट में? no no sir sir यानी टोटल एनर्जी टाइम पर डिपेंड नहीं नहीं कर रही करती है। किसी भी टाइम पर आप टोटल एनर्जी निकालोगे तो यही आएगी, कितनी? हाफ एम half m omega square a square इससे ज्यादा भी नहीं हो सकती, इससे कम भी नहीं, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड ही नहीं नहीं करती। करती क्लियर है सबको? यस और नो? yes sir तो ये हमारा आज का था लेक्चर, जो कि हमारा पिछली बार भी हो जाता अगर आप लोग थोड़ा सा और करते। चले आओ रिकॉल Yes, sir. करते हैं इसको और फिर खत्म कर देते हैं, समराइज कर देते हैं। सारे बोलेंगे, ठीक है? yes sir summarize। कल इसके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक? आओ सबसे पहले सर शुरू से ही कर लेते हैं। F इज इक्वल टू minus kx V इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ omega under root a square minus x square एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस minus omega square x ए मिनिमम कहाँ होगा? मीन पर, राइट? mean पोजीशन पे ए मैक्सिमम कहाँ होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे वो भी कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए क्योंकि A. एक्स की जगह ए पुट कर देना है। yes sir वेलोसिटी मिनिमम कहाँ होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे extreme position वो पर होगी 0, ये भी 0 होता है। अच्छा yes वी sir मैक्सिमम कितना होगा?
किस कहाँ पर होगा मीन पोजीशन पे और कितना होगा ओमेगा ओमेगा ए, ए। क्योंकि x की जगह यहाँ a पुट करोगे तो v वैल्यू आ जाएगी ओमेगा ए। सिमिलरली सर वैल्यूज अब देखते हैं x की टाइम के फंक्शन में। x का फॉर्मूला क्या हो जाता है a साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये पूरा क्या है फेज फेज, और डेल क्या है सिर्फ फेज कांस्टेंट फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट। फेज किसके बारे में बताता है हमें, इन्फो देता है पार्टिकल की at पोजीशन any इंफॉर्मेशन देता है किसी भी टाइम पर ये और होगा ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन इनिशियल टाइम इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन देता है एट टाइम टी। अच्छा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिमिलरली, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा वेरी गुड, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी कॉस प्लस ओमेगा टी प्लस डेल्टा सिमिलरली सर उसका एक्सेलरेशन का माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, यस सर इतना तो ठीक था, यहाँ तक तो हो गया सर। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिर्फ एक्स की फॉर्म में लर्न करना है, वो तो हमने सिर्फ प्रूफ करना था इसलिए टाइम की फॉर्म में बताया आपको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी का स्क्वायर कर दो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस एक्स स्क्वायर है ना, वी का स्क्वायर कर दो। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओमेगा और टोटल स्क्वायर ए एनर्जी का स्क्वायर फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा क्लियर है स्क्वायर ए सबको, स्क्वायर। यस सर यस सर। क्लियर है। ये हमारी Yes, एक्सेप्शन sir. कंडीशन है, बेसिकली मेन पार्ट आप लोगों ने सबने कर लिया है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर अभी वैसे एक चीज और पूछ ली जाती है किसके बारे में, टाइम पीरियड के बारे में। अब ये टाइम पीरियड क्या बला है सर, टाइम पीरियड क्या होता है इसको हम वैसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हमारे पास टाइम पड़ा है वैसे है ना, आप देखोगे तो। यस सर तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा ही करते हैं बस। देखो टाइम पीरियड क्या होता है आप बताओ। सर कोई किसी पार्टिकल के टाइम के बारे में बताता है कि उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है या कुछ ऐसा बोल भी। सकते हो, वेरी गुड। और यस सर अब इसको बेसिकली इस पोजीशन की अगर मैं बात करूं, इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो सर टाइम क्या होगा सर, टाइम वो पीरियड, टाइम पीरियड हमारे स्कूल में पीरियड लगते हैं सर। तो Yes, पहले sir. पीरियड में एक टीचर अंदर आता है, दूसरे पीरियड में दूसरा, तीसरे पीरियड में तीसरा, तो ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन। जितने Yes. टाइम के बाद रिपीटिशन होती है सेम चीज की उसको बोलते हैं टाइम टाइम पीरियड। पीरियड तो अगर एक टाइम मतलब मान लो एक मोशन है मेरा यहाँ से यहाँ, अगर ये दोबारा से हो रहा है इसको बोलते हैं दो, ये थर्ड टाइम। मतलब Yes, कितने टाइम के बाद, ध्यान से सुनना, रिपीट कितने हो रहा है टाइम के बाद तुम्हारा मोशन रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं टाइम टाइम पीरियड पीरियड, है ना। कितने, या ऐसे बोल दो कि एक साइकिल कितने में कंप्लीट होती है उसको बोल दो Yes, टाइम sir. पीरियड, या ऐसा बोल दो कितने टाइम के बाद मेरा मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो Time टाइम period. पीरियड का जनरल फॉर्मूला हमारे केस में क्या होता है, 2 पाई बाय टी ओमेगा। ओमेगा क्या Yes, होता है, sir. 2 पाई बाय 2 ओमेगा। pi by omega. ये सब क्वेश्चन वैसे तो अगर जेई का पढ़ता तो मैं सीधा करवा देता, लेकिन बोर्ड की स्कूल की बात है तो ध्यान से देखना। हमारे पास एक्स का फॉर्मूला क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। Omega t plus delta. अच्छा, यानी अगर एक बार मोशन दोबारा मोशन, एक बार मोशन खत्म होके दोबारा मोशन स्टार्ट होगा तो सब कुछ दोबारा से सेम होगा, सब कुछ सेम होगा Yes, दोबारा, sir. है ना। तो एक्स की वैल्यू दोबारा से क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, Same हो लेकिन इस जाएगी. बार टाइम डिफरेंट होगा। अब टाइम कितने टाइम के बाद पोजीशन, कितने टाइम के बाद मोशन रिपीट हो रहा है उसको मैंने क्या बोला है, कैपिटल T. कैपिटल टी वो टाइम पीरियड है जिसके बाद मोशन रिपीट कर रहा है, यानी एक्स की सेम वैल्यू आएगी, लेकिन इस बार स्मॉल टी के साथ साथ कौन भी आएगा, कैपिटल टी। कैसे सर, Capital T. एक्स की वैल्यू सेम आएगी लेकिन अब एक्स में ए साइन तो आएगा, ओमेगा टी स्मॉल की जगह क्या आएगा, प्लस में Capital T. कैपिटल टी, और प्लस में क्या तो है Plus ही delta. डेल्टा। डेल्टा चेंज नहीं होगा क्योंकि डेल्टा टी तो डेल्टा तो इनिशियल पर डिपेंड करता है, इनिशियल, और इनिशियल सब कुछ क्या है, सेम है। तो ध्यान से देखना,
पहली जो पोजीशन है, हाँ सेजल, सर गलती से हो गया। ठीक है, पोजीशन अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, Repeat कितने टाइम के बाद, कैपिटल कैपिटल टाइम टी के टाइम बाद, के बाद इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सर, टाइम टाइम पीरियड। पीरियड। ऐसे ही तुम वेलोसिटी का भी देख सकते हो, वेलोसिटी का पहले देखो क्या फॉर्मूला है, ए ए ओमेगा। ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब इसमें भी ये रिपीट करेगी, पहले ए ओमेगा कोस ओमेगा ओमेगा टी, तो कॉस ठीक ओमेगा रहेगा, ओमेगा टी के टी साथ प्लस टी कैपिटल कैपिटल टी। टी। है ना, राइट, सब कुछ यस सेम। सर। अब इसी इक्वेशन को उठा लो, एक्स वाली को, वीक वाले को एक बार छोड़ दो, वी वाली को एक बार छोड़ दो, इसी से हमारा काम बन जाएगा एक्स वाली से। एक्स वाला कहता है कि ये दोनों चीजें क्या होने वाली हैं, सेम। ये दोनों कब सेम होगी बच्चे, ए तो दोनों के लिए सेम है ही, जब इनका साइन भी क्या हो, एकदम साइन वाले एंगल भी दोनों के क्या हो, सेम हो, Same. तभी एक्स की वैल्यू सेम हो सकती है ना, ऑब्वियस सी Yes, बात है सर, दोनों का साइन Yes, कंपोनेंट sir. क्या हो, सेम। Same. यानी सर ये साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा किसके इक्वल होना चाहिए सर, Sin omega t plus omega capital T टी कैपिटल प्लस कैपिटल टी प्लस डेल्टा। तभी तभी ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वेट हो equal. सकते हैं। लेकिन ये तो दिख नहीं रहा सर, यानी इनमें से Yes, ज्यादा sir. कौन दिख रहा है अभी तुम्हें, ये वाला या ये वाला, एंगल में कौन ज्यादा है, Sir sin omega t plus T वाला. है ना? तो यानी कुछ इसमें ऐड होगा, और आपको पता है साइन हमेशा, अब यानी साइन साइन तो हटा दो, तो सिर्फ ओमेगा टी की बात करूं मैं, ओमेगा टी प्लस डेल्टा किसके इक्वल होना चाहिए, ओमेगा Omega T t plus- plus capital T plus omega. लेकिन ये तभी इक्वल होगा ना, साइन हमेशा, चाहे साइन का फंक्शन हो चाहे कोस का फंक्शन हो, वो तभी आपस में इक्वेट करते हैं बच्चे, जब कितने फंक्शन कितने टाइम कितने एंगल के बाद एक दूसरे को रिपीट करते हैं साइन फंक्शंस, पता है, 360 के बाद, कितने के बाद, 360 के बाद, 360. क्वाड्रेंट में देखो 90, Yes, sir. 180, 270, फिर 180, 270, 360. वापस आ गया फिर, तो 360 के बाद मतलब साइन और कोस अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं 2 पाई के बाद, 360 बोले तो 2 Yes, पाई, sir. तो Yes, ये sir. दोनों इक्वल तभी हो पाएंगे जब ये जो पहले वाला है उसके अंदर कितना ऐड हो जाएगा, 2 pi. क्योंकि ये साइन का फंक्शन है, चाहे कोस का होता तब भी क्या ऐड कर देता, 2 पाई। तो ये 2 अब pi. इक्वेट कर दो, आओ कैसे इक्वेट करेंगे, इसको खोलो, ये हो जाएगा 2 पाई, इसको खोलो, ओमेगा के साथ टी मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा टी ओमेगा Omega टी t plus omega capital T प्लस टी plus delta. डेल्टा से डेल्टा गया, ओमेगा स्मॉल टी से ओमेगा स्मॉल टी गया, तो इसका मतलब 2 पाई किसके इक्वल आ गया, ओमेगा इंटू, Omega into capital T. तो कैपिटल टी किसके इक्वल आ गया, 2 pi upon omega. तो क्या हमने यही नहीं बोल दिया था सीधा, यस सर। है ना, तो ये Yes, प्रूफ है, sir. ये प्रूफ है, क्योंकि हम स्कूल की बात कर रहे हैं इसीलिए प्रूफ देख रहे हैं, जेई के लिए हम प्रूफ नहीं देखते बच्चे, क्लियर है। देखो किसी को Yes, कोई भी sir. डाउट, ऐसे ही आप वेलोसिटी से निकाल के देखोगे ना, हमने तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज करी है, तुम वेलोसिटी से निकाल के देखोगे तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, Same. यस क्लियर है सर। सबको, यस और नो। Yes, sir. sir. तो याद रखना इस बात को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कल हम इसको सीधा फॉर्मूले को यूज करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में। यस तो आज सर। के लिए इतना ही करेंगे, टी की वैल्यू, एक हमारी समरी में एक और चीज ऐड कर लो, किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू, T की value. क्या होती है बच्चे, 2 pi upon omega. 2 pi upon omega. इन सारे फॉर्मूलोस को तो अच्छे से लर्न कर जाओ, अब जो बेसिक बेसिक एसएचएम है वो यही है, हाँ Yes, आगे sir. सिंपल पेंडुलम का केस, आगे जो एप्लीकेशंस होती है इसी की, बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो इससे बाहर नहीं आएंगे तुम्हारे जेई में भी, हाँ लेकिन जो एप्लीकेशंस होती है वो पार्ट अलग, जैसे सिंपल पेंडुलम, पिस्टन, अर्थ की ग्रेविटेशन के केस में टनल वाला वो अलग है सब, लेकिन ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला इससे बाहर नहीं है, तुम्हें ये आता है तो तुम्हें बेसिक नॉलेज है एसएचएम की, क्लियर है सबको, Yes, sir. तो Yes, इसको sir. अच्छे से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले यही प्रूफ, यही पूछूंगा सबसे फॉर्मूलाज, ठीक है, सबको रटे Yes, हुए। sir. चलो बच्चों, क्लियर है, आज के लिए इतना ही करते हैं, जा सकते हो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। ओके सर, बाय सर सर। पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग करी थी ना अपन, हाँ मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी।